दहशतगर्दी को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे की इलाकाई और आलमी कोशिशों का हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में खिताब। कहा कि बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम शंघाई ताउन तंजीम के मकासद के खिलाफ हैं। तंजीम के रुकन ममालिक में गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप का क़याम इस सम्त में अहम कदम होगा। माहौलियाती बहरान इंसानियत के लिए ख़तरा है। पुरअमन अफगानिस्तान खित्ते के लिए अहम है। इस्तक़बाल इजलास में शिरकत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया गया। जयशंकर की जानिब से रिवायती अंदाज में हाथ जोड़कर बिलावल भुट्टो और दीगर शुरका का खैर मकदम किया। गोवा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ताजिकिस्तान के हम मनसब सिराजुद्दीन से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया कि ताजिक हम मनसब से मिलकर खुशी हुई। SCO के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोतरफा इक़्तिसादी ताउन और राबते बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। गुज़श्ता शब भारतीय वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के एजाज़ में अशाइया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर जयशंकर ने अपनी नशस्त पर खड़े होकर बिलावल भुट्टो से मुसाफहा किया। बिलावल ने सेक्रेटरी जनरल SCO से भी मुलाकात की। चीन के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन स्ट्रेटजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के बाद भारत से सीधे पाकिस्तान आएंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बैक वक्त इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस नतीजे पर पहुंचे कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इशू आइनी है, सियासी नहीं। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज अदा करना चाहती है। मुआशी, सियासी, मौशरती, सिक्योरिटी बहरानों के साथ साथ आइनी बहरान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। बैक वक्त इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायज़ा लें। जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल देखें। आइनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। सियासी मसाइल का हल सियासतदानों को निकालना चाहिए। अदालत को इन मामलात में नहीं उलझना चाहिए, ना उलझाया जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत हिदायत ना दे, हम खुद मिल बैठेंगे। हमने लचक भी दिखाई है। तहरीक इंसाफ जिद छोड़ दे। शाह महमूद ने कहा हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही, वो मामले को तूल देना चाहती है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट चुकी है। In favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट से मंजूर। बिल इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। बिल के हक में 32, मुखालफत में 21 वोट आए। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। नामंजूर नामंजूर के नारे। शहजाद वसीम ने कहा कि हुकूमत खुद तौहीन पार्लियामेंट की मुर्तकिब हो रही है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि PTI एहतजाज की दुकान बंद करे, ऐवान को ऐवान रहने दिया जाए। एजाज चौधरी ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है, ये चूहे की तरह इंतखाबात से भाग रहे हैं। ज़मान पाक में पुलिस एहलकारों पर हमले की तहकीकात। JIT इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर चली गई। तफ्तीशी एहलकारों ने इमरान खान के घर के इर्द गिर्द मुआयना शुरू कर दिया।
हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर पर छापा। लाहौर हाईकोर्ट ने डीजी एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने डीजी एंटी करप्शन और दीगर का जवाब मुस्तरद कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि आप शो कॉज नोटिस का जवाब दें। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा एंटी करप्शन को 8 मई तक उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या हर मुकदमे में गिरफ्तार करना जरूरी है। साबिक वज़ीर आला ने अगर तफ्तीश से ताउन न किया तो अदालत केस की समाअत नहीं करेगी। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के सम्राट। टीटीपी गौहर ग्रुप के दहशत गर्द सिक्योरिटी एहलकारों के आगे हथियार डालने पर मजबूर। दहशत गर्दों का सरगना हमीदुल्लाह उर्फ गौहर भी सरेंडर होने पर तैयार। सरगोदा में कड़ाना हिल में चश्मा और झील पर मुश्तमिल कुदरती तफरीही मकाम उजड़ने लगा। पत्थर से सीमेंट बनाने की लालच में इलाके की पहाड़ियां तबाह कर दी गईं। माहौलियाती आलूदगी अरूज पर। हुकूमत और मकामी इंतजामिया सूरत हाल से ला ताल्लुक। सर्बिया में 48 घंटों के अंदर फायरिंग का दूसरा वाकया। दारुल हुकूमत बलगराद के जुनूब में वाक़े पार्क में 20 साला नौजवान की फायरिंग, 8 अफराद को कत्ल कर दिया, 13 जख्मी, हमला आवर गिरफ्तार। कराची में चांद के हुस्न को दाग लगेगा। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान, एशिया, यूरोप में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण आज रात 8:14 पर शुरू होगा और रात के 10:22 पर उरूज को पहुंचेगा। कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का चौथा वनडे मार्का 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। और हौलनाक तूफान के दौरान 2 मुजरिमों को फार्म हाउस में करना पड़ा नई मुसीबत का सामना। फिर क्या हुआ ये पता चलेगा 22 मई को, जब खौफ और सनसनी से भरपूर फिल्म लिटिल बोन लॉज रिलीज होगी।